अनंत मुख से भगवान क्या करते हैं, भगवान भोजन करते हैं। और अनंत मुख से भगवान ने क्या किया था कि दुर्योधन के द्वारा, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कौन ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि आए। और दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्योधन जानता था बहुत क्रोधी महात्मा है ये। तो दुर्योधन ने क्या किया कि उन्होंने कहा वर मांगो दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा बहुत अच्छा टाइम आ गया मेरे पास। तो दुर्वासा ऋषि ने जैसे वर मांगने के लिए कहा, तो यानी पापी आदमी जो होता है बहुत मीठी मीठी बात करता है। दुर्योधन हाथ जोड़ के कहता है, भगवान मैं सबके लिए सोचता हूं पर मेरे लिए कोई नहीं सोचता। मेरे भाई हैं पंच पांडव, आप उनके भी पास जा करके उनको भी कृतार्थ करें। पर लेकिन वह दुर्वासा के अकेले नहीं चलते थे, 10,000 शिष्यों को लेके चलते थे। और जैसे ही वहां पर गए जहां पर उनका शिविर था पांडवादि का, तो वहां जाके कहते हैं ऐसा है देखो युधिष्ठिर, हम आते हैं स्नान करके, तुम 10,000 शिष्यों की भोजन की व्यवस्था करो। एक तो पहले भी हम झोपड़ी में रह रहे थे, पहले खुद के खाने की व्यवस्था न थी, अब आ गए ये 10,000 शिष्य लेकर। तो क्या हुआ कि अंत समय यानी कि जब भी संकट पड़ता है तो परब्रह्म परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। तुरंत भगवान कहाँ थे, द्वारका में थे। और ऐसे लग रहा था जैसे अभी रथ से उतरे ही हूं। और रथ से उतरने के बाद भगवान कहते हैं, अरे कृष्णा मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। द्रौपदी का एक नाम क्या था, कृष्णा। क्या नाम था, कृष्णा। अरे कृष्णे भोजन लाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। तो द्रौपदी ने कहा देखो हमारे पास भोजन तो नहीं है और हमने धुन दिया है। तो उसमें क्या था कि जब ये लोग अज्ञातवास और 13 वर्ष के वनवास में जा रहे थे तो भगवान सूर्य ने एक पात्र दिया था। वह पात्र ऐसा पात्र था कि उस पात्र से जितना भोजन निकाला जाए उसमें भोजन की कमी नहीं होती थी। वह अक्षय पात्र था, वह बढ़ता ही जाता था। परंतु उसकी एक शर्त थी, द्रौपदी अगर खा ले तो उस भोजन से दोबारा भोजन नहीं ग्रहण किया जा सकता। तो यही स्थिति हुई, द्रौपदी खा चुकी थी। इतने में दुर्वासा महर्षि पहुंचते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं और ये संकट में पड़ जाते हैं पांडव। भगवान फिर आते हैं, पहुंचते हैं। भगवान ने कहा कृष्णा मुझे भोजन लाओ। तो कहते हैं यहाँ इसमें तो कुछ नहीं है। कहते हैं कैसे कुछ नहीं, जा करके उसमें देखो तो, उस बटलोई में देखो तो। जा करके उसमें देखा तो किनारे में एक जो है साग की पत्ती चिपकी हुई थी, यानी कि भगवान के ही कृपा से उसमें एक पत्ता चिपका हुआ। भगवान ने तुरंत उस पत्ते को निकाला और संकल्प मात्र से अनंत मुख से संपूर्ण सृष्टि का उन्होंने पेट भर दिया। वही अनंत मुख है, अनंतम विश्वतो मुखम। यह जो पूरा संसार है कैसा है, अनंत मुख परमात्मा यानी कृष्ण से चलाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान शिव और भगवान राम की उपासना करना बंद कर दोगे तो वही रुद्र है, तो वही कृष्ण है, वही शिव है। शिव मृत्यु है, वह कल्याण है, वह सृष्टि को जन्म देते हैं ब्रह्मा। तो सब एक हैं, वे कोई अलग नहीं है। और इनके ऊपर द्वेष की भावना फैलाने वाले, इनके ऊपर भेदभाव की भावना फैलाने वाले ऐसे लोग मूर्ख की संज्ञा में आते हैं। भगवान से कभी द्वेष की भावना नहीं करनी चाहिए। अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतो मुखम।